हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मेडिसिन के बारे में, जो कि आपके घर में हमेशा होनी चाहिए, जिसे हम इमरजेंसी मेडिसिन भी कहते हैं। जानते हैं ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपके घर में हमेशा होनी चाहिए, और ऐसे कौन कौन से मेडिसिन डिवाइस है जो आपके घर में हमेशा होने चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं तो ऐसी मेडिसिन जिसको लेने के बाद कुछ समय के लिए रिलीफ लिया जा सके, और रिलीफ होने के बाद डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लिया जा सके, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट बोलते हैं या इमरजेंसी मेडिसिन बोलते हैं। और ये हमेशा हमारे घर में होनी चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन के साथ आपके घर में हमेशा मेडिकल डिवाइस भी होने चाहिए, जैसे थर्मामीटर, नेबुलाइजर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर शुगर पेशेंट हो तो आपके घर में शुगर मशीन भी होनी चाहिए, जिससे आप शुगर चेक कर सकें। अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी मेडिसिन, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन होती है। हम इसमें पहली मेडिसिन की बात करेंगे, एंटी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जिसमें पैरासीटामोल होता है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ जाती है तो आप उसे पैरासीटामोल टेबलेट दे सकते हैं। पैरासीटामोल 500 mg और 600 mg के स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं तो यह आपको डोलो और कार्पोल के नाम से इजीली मिल जाती है, और आप इस टेबलेट को दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत लगने पर इसे दिन में 4 बार भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ ना करें, आप अपने डॉक्टर से फिर कंसल्ट करें, फिर उसके बाद में आपको उसका ट्रीटमेंट पूरा दिया जाता है। पेन किलर टेबलेट की बात करते हैं तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द हो, जैसे सर दर्द हो, हाथ पैर दर्द हो, मसल्स दर्द हो, तो आप एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, आइब्रोजेसिक प्लस पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का दर्द हो तो आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पैरासीटामोल टेबलेट के साथ इस टेबलेट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें भी 325 mg पैरासीटामोल होता है। अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में चोट लग जाती है और हाथ पैर में सूजन आ जाती है, तो उसके कारण आपको अगर किसी टेबलेट की ज़रूरत लगती है तो वो इन्फ्लामेशन टेबलेट होती है, जिसमें आपको जीरोडोल एसपी, एल्डीजेसिक एसपी और फ्लोजेन डबल टेबलेट होती है, जो कि आपके दर्द और सूजन को दोनों को कम करती है। और इस टेबलेट को आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, और इसे खाना खाने के बाद यूज़ करें। खाली पेट इन टेबलेट का कभी भी यूज़ ना करें। अब बात कर लेते हैं एंटासिड टेबलेट और कैप्सूल की। एंटासिड टेबलेट और कैप्सूल की बात करते हैं तो यह वह टेबलेट होती है जो अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को गैस की समस्या होती है, या पेट में जलन, या फिर गले में जलन होती है, तो आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें रेनिटिडिन, रेबिपेराजोल से कैप्सूल और टेबलेट होते हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इस कैप्सूल को आप खाली पेट यूज़ करें, और इसे खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक इसका यूज़ ना करें। अब बात कर लेते हैं एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट की। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में खुजली चल रही हो, या किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो, या किसी कीड़े के काटने के कारण अगर किसी को एलर्जी या फिर स्किन रिएक्शन हो गया हो, तो आप उसमें सिट्राजिन और लियोसिट्राजिन टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। और लियोसिट्राजिन और सिट्राजिन टेबलेट का यूज़ आप ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। इस टेबलेट को सिर्फ दिन में 1 ही बार यूज़ करें, और उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं एंटी एमेटिक टेबलेट की, जिसे हम उल्टी के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर उल्टी होती है तो आप ऑन्डेंसिट्रान टेबलेट ले सकते हैं, और इस टेबलेट को आप खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में वोमिकाइन, वोमिफोर्ड, इस प्रकार के कुछ टेबलेट मिल जाती है, और इस टेबलेट को 5 साल से ऊपर के व्यक्ति को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट की। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति का पेट दर्द होता है तो आप उसके लिए मेप्टल स्पास टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेफेनिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन होता है, और ये आपके पेट दर्द के लिए सबसे अच्छी टेबलेट होती है। आप डोटाकाइन टेबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टेबलेट को आप खाना खाने के बाद यूज़ करें, खाली पेट बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब बात कर लेते हैं एंटी डायरिया टेबलेट की।
अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को दस्त लग रहे हो या लूज मोशन की समस्या हो तो आप फुरामाइड टेबलेट, लोप्रामाइड टेबलेट या फिर एंटीबायोटिक टेबलेट में आप जेनफ्लॉक्स और जेट टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। इस टेबलेट को आप खाली पेट बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इसे खाना खाने के बाद ही यूज़ करें और इस टेबलेट को आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन क्रीम और जेल की। अगर हम क्रीम की बात करते हैं तो आपके घर में एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, जैसे सेवलॉन एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए। अगर आपको किसी भी टाइम अगर ज़रूरत लगती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जेल और स्प्रे की। तो आपके घर में डाइक्लोफेनिक जेल होना चाहिए या डाइक्लोफेनिक स्प्रे होना चाहिए। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को मोच लग जाती है तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप साथ में आयोडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप आयोडेक्स भी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माउथ अल्सर की। अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में अगर छाले हो जाते हैं तो आप उसके लिए ओरा हेल्प जेल यूज़ कर सकते हैं। इसे दिन में आप 4 से 5 बार यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं पाउडर फॉर्म की, जो कि आपके घर में हमेशा होने चाहिए, जैसे ग्लूकोज, ओआरएस, एनर्जी ड्रिंक, इनो, गैसोफास्ट। इस प्रकार के कुछ पाउडर आपके घर में होने चाहिए ताकि अगर इमरजेंसी लगने पर आप इसे ले सकते हैं। आप ग्लूकोज को एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायरिया जैसी कुछ समस्या होती है तो आप उसे ओआरएस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो आप इनो या गैसोफास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को साइनस की समस्या होती है तो आपको नेजल ड्रॉप और लिवोसिट्राजिन मोंटेलोकोस्ट जैसी टेबलेट रखनी चाहिए, जिसे मार्केट में आप लिकोप एम और मोंटिकोप के नाम से आप इजीली ले सकते हैं। आप कुछ कॉमन कोल्ड टेबलेट भी रख सकते हैं, जैसे सिनारेस्ट, विकोरिल जैसी टेबलेट आप यूज़ कर सकते हैं और इस टेबलेट का ज़्यादा यूज़ ना करें और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये जो टेबलेट बताई है मैंने आपको, ये सब इमरजेंसी टेबलेट है। आप इसका कुछ समय के लिए इस्तेमाल करें। आप इन टेबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा ज़रूरत लगने पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे आपको पूरा ट्रीटमेंट लिया जा सके। डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है, उसके बाद ही किसी प्रकार की टेबलेट देता है। आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार की ज़्यादा टेबलेट यूज़ ना करें। अब बात कर लेते हैं फास्ट एड बॉक्स की। आपके घर में एक फास्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में चोट लग जाती है या कुछ इंजरी हो जाती है छोटी मोटी, तो आप उसके लिए इस फास्ट एड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फास्ट एड बॉक्स के अंदर आपको बैंडेज, कॉटन, हाइड्रोजन, प्रोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन, स्टिकोबैंड, इस प्रकार के कुछ सामान छोटे मोटे होने चाहिए ताकि अगर इमरजेंसी पे अगर आपको कुछ लगती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वार्निंग और कुछ प्रिकॉशंस की। अगर किसी व्यक्ति को इन सभी टेबलेट में से किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी होती है तो आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी मर्जी से ज़्यादा टेबलेट का यूज़ ना करें। आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार की कोई टेबलेट का ज़्यादा यूज़ ना करें। ये जो टेबलेट मैंने आपको बताई है, ये इमरजेंसी टेबलेट है। आप इन टेबलेट को लेकर आप कुछ समय के लिए रिलीफ ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको पूरा ट्रीटमेंट दे सके। अगर आप जब भी इन टेबलेट को मार्केट से परचेस करते हैं तो आप इनकी लंबी एक्सपायरी डेट देख कर ही लें। अगर आप इमरजेंसी के लिए मार्केट से टेबलेट लेते हैं तो आप लंबी एक्सपायरी की टेबलेट लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली टेबलेट बिल्कुल भी ना लें। और आप इस टेबलेट का जब भी यूज़ करें एक्सपायरी डेट देख कर ही यूज़ करें। आप एक्सपायरी टेबलेट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आप उसका यूज़ करते हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है, साइड रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप एक्सपायरी डेट का बिल्कुल ध्यान रखें और एक्सपायर टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो तो आप इन सब टेबलेट का यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी ना दें। अगर छोटे बच्चे हैं तो आपके घर में उसके लिए सिरप या ड्रॉप का यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी टेबलेट कौन कौन सी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।